जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि 17 और 18 को यूपी पुलिस का पेपर है। आज 16 तारीख है। आज हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अधिक से अधिक सहयोग करेंगे। फिलहाल जितना आप अच्छा सहयोग करते हैं, जितना अधिक क्लास को शेयर करते हैं, जितने लोग अधिक से अधिक लोग देखते हैं या जुड़ते हैं, तभी हमारा उत्साह भी बढ़ता है। जैसे इस समय आप सभी को कम लोग जुड़ रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्लास को अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी ऐसे शब्द का चयन करना है जो तद्भव ना हो, यानी तत्सम हो। सबसे पहले गेंद दिया गया है, गोरा, गेहूँ और एकादश। एकादश हमारा तत्सम शब्द होता है। बाकी ये तीनों जो हैं, गेहूँ, गोरा, गेंद, ये सभी तद्भव शब्द हैं। जो गेंद है इसका तत्सम क्या होगा? कंदुक हो जाएगा। और गोरा का तत्सम गौर हो जाएगा। गेहूं का जो तत्सम होगा वह होगा गोधूम। एकादश का तद्भव जो होगा वह होता है 11। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर रस से युक्त वाक्य में किस गुण की प्रधानता रहती है? तो किस गुण की प्रधानता रहती है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या इनमें से कोई नहीं? तो ओज गुण की प्रधानता रहती है। किसकी? ओज नामक गुण की प्रधानता होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमें यह देखना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तीन सही होंगे और एक अशुद्ध होगा। तुमसे कुछ नहीं हो सकता। क्या? तुमसे कुछ नहीं हो सकता, यह सही है, यानी शुद्ध है। तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, यह भी शुद्ध है। तुमको मैं कैसे समझाऊं, या तुमसे बात करना ही व्यर्थ है, यह भी सही है। यहाँ पर लिखा है तुमको मैं कैसे समझाऊं, तो तुमको नहीं होगा, तुम्हें मैं कैसे समझाऊं। क्या होगा? तुमको के स्थान पर होगा तुम्हें। तो जो अशुद्ध है वह ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हमें सही वर्तनी का चयन करना है। अध्यपान, अध्यापन या अध्यापन या अध्यापन। तो जो सही है वह हमारा ऑप्शन डी सही होता है, अध्यापन। अगला क्वेश्चन है, नया दान नया पानी। क्या? नया दाना, नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है यह हमें बताना है। नई नौकरी, नई शादी, गलत ढंग से कमाई या नई उपज। तो नया दाना नया पानी यानी नई नौकरी के बारे में कहा गया है पंक्ति। तो राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? हमें बताना है उर्दू के उपसर्ग से जो नहीं बना है उसे। नाराज, लाचार, दुबला, बेवकूफ़। तो यहाँ पे ना उपसर्ग है, यहाँ पर ला उपसर्ग है, यहाँ पर दू उपसर्ग है, यहाँ पर बेवकूफ़ में बे उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो उर्दू का उपसर्ग नहीं है वह दू उपसर्ग जो है वह उर्दू का नहीं होता है, यह हिंदी का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, कभी नाव पर गाड़ी तो कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का अर्थ हमें बताना है। क्या? कभी नाव पर गाड़ी कभी गाड़ी पर नाव। गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग
कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है तो कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जल और स्थल हर जगह हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, लिखा हुआ है जाग पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। इनमें कौन सा अलंकार है? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, संदेह या फलोत उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद में से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि ज़्यादा डीप में पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए आप सभी ये जान लीजिए कि वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। इनमें से किस वर्तनी की शुद्ध है, यानी कौन सी वर्तनी इसमें शुद्ध है? वर्गीय, सवर्गीय, स्वर्गीय। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी स्वर्गीय होता है। अगला क्वेश्चन है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन, किसके एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या भाववाच्य? तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? हमें बताना है वायु का पर्यायवाची शब्द। पवन, समीर, ये सभी अनिल। तो वायु का पर्यायवाची पवन भी होता है, समीर भी होता है, अनिल भी होता है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन सी ये सभी हो जाएगा। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? पूछा गया है सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 10, 8, 7, 9। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 8। कौन कौन से? पहला स्तंभ, स्वेद, कंप, रोमांच, ये हो गए 4। इसके बाद है वैवर्ण, वैवर्ण्य, प्रलय, उसके बाद स्वरभंग, फिर है अश्रु। ये आपके क्या है यहाँ पर? अश्रु है। 8 सात्विक अनुभाव हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? अतिरंजन शब्द का विशेषण क्या होगा? होगा क्या? अतिरंजित। तो अतिरंजित लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया। रंजित, अतिरंजनी लिखा हुआ है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अतिरंजित। अगला क्वेश्चन है, शिव का पर्यायवाची क्या होगा? शिव का पर्यायवाची क्या होगा? मुकुंद विष्णु का होता है, अंबर आकाश का होता है, श्रीकंठ शिव का पर्यायवाची होता है। हेरंब किसका होता है? गणेश जी का होता है। अगला क्वेश्चन है, दंत्य, वर्त्य, अल्पप्राण, आघोष, वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर दंत, अल्पप्राण और आघोष होगा। यह जो
वर्ष लिखा हुआ है यह यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो ये मान लीजिए अब मिटा दिया गया है। तो क्वेश्चन है दंत। दंत में क्या आएगा? दंत के अंतर्गत आपका ता वर्ग आता है। क्या? ता, था, दा, धा और ना। अब अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा आता है, और आघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा आता है। तो जहाँ पर ये कॉमन मिलेगा तीनों में जो शब्द, वही हमारा वर्ण सही होगा। अब देखिए पहला, पहला में क्या है? ता। अल्प प्राण में भी पहला है और आघोष में भी पहला है। तो जहाँ पर ता है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? व्याप्त का विलोम अव्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्याप्त। तो पहला ऑप्शन क्या है? अव्यक्त, जो कि गलत दिया गया है। अव्यापक, अव्याप्त, अव्याव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह हमें देखना है। तो राइट आंसर हमारा अव्याप्त होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ हो जाएगा। क्या होगा? अल्पज्ञ। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न हो जाएगा। क्या होगा? कृतघ्न। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या? अनभिज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? आकर्मक क्रिया, प्रगणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या सकर्मक? क्या सो रहा है? कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो सोना जो है, सोना, रोना, ये सभी आकर्मक क्रिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा स्थान है? वह गुजरात है। जो गुजरात है वहाँ पर देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। स्थान अच्छा है, स्थान अच्छी है। तो क्या होता है? स्थान अच्छा है, तो स्थान अच्छा है तो यह पुल्लिंग हो जाएगा, यानी स्थान शब्द हमारा पुल्लिंग है। पैठ, गति, पहुँच, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहेंगे? अपठित, आस्तिक, जटिल या पठनी? तो उसे क्या कहेंगे? अपठित कहेंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनामिका के रचनाकार कौन हैं? अनामिका के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो अनामिका के जो रचनाकार हैं वह निराला जी हैं। कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? आप सभी रस और स्थायी भाव उनके याद करके जाइएगा, हो सकता है 1 नंबर में पूछ लिया जाए। तो भयानक रस का रति होता है, शोक होता है, भय होता है या निर्वेद होता है? तो भयानक का भय होता है स्थायी भाव। क्या होता है? भय होता है। अगला क्वेश्चन है, लड़का आया। क्या? लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल में है? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल? तो यह यहाँ पर लड़का आया, लड़का क्या है? आया, तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा राइट आंसर। क्या? सामान्य भूतकाल।
अगला क्वेश्चन है, किस कृति के लिए अमरकांत किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दीवार और आंगन, इन्हीं हथियारों से, सूखा पत्ता या ग्राम सेविका। तो क्या है? इन्हीं हथियारों से। किस रचना के लिए था? इन्हीं हथियारों से था। अगला क्वेश्चन है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 8वां पूछा रहा है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, नई दिल्ली भारत, न्यूयॉर्क अमेरिका, पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? अरसे क्या होता है? अरसे एक समय को बताता है। तो जब समय को बताता है तो रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या कालवाचक? तो कालवाचक हो जाएगा। कालवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति को आप सभी ने बचपन में या कभी न कभी सुना होगा ज़्यादातर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस संत की है, यानी किस संत कवि की है? तुलसीदास, दादू दयाल, कबीरदास या रैदास? तो ये पंक्ति रैदास जी की है। किसकी? रैदास जी की है। अगला क्वेश्चन है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन से हैं? यह रचना आप सभी 9-10 से ही पढ़ते चले आए रहे होंगे। तो कितनी नावों में कितनी बार, यह रचनाकार या इसके लेखक कौन हैं? अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली या रघुवीर चौधरी? तो इसके रचनाकार अज्ञेय जी हैं। कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। अगला क्वेश्चन है, निहार किसकी रचना है? यह रचना भी आप कक्षा 9 या 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो निहार रचना किसकी है? नागार्जुन, महादेवी वर्मा, दिनकर या प्रेमचंद? तो यह रचना है महादेवी वर्मा जी की रचना है। आगे देखते हैं। आगे आपको गद्यांश दिया जा रहा है। इस गद्यांश को आप सभी भी पढ़िएगा। उम्मीद है आप सभी भी पढ़ेंगे और साथ देंगे। तो पढ़ते हैं हम सभी। उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तमिलनाडु के प्रख्यात तमिल कवियों तथा साहित्यकारों से मिलकर बानम्बाड़ी यानी स्काई लार्क पक्षी का तमिल नाम, बानम्बाड़ी क्या है? एक तमिल नाम है किसी पक्षी का नाम से सशक्त कविता आंदोलन 1970 के लगभग प्रारंभ किया। यह वानम्बाड़ी पक्षी बहुत ऊंचाई तक आकाश में उड़ता है। यह उड़ते समय मधुर स्वर में गाता भी है। कवि भी उच्च एवं उदात्त भावों से युक्त कविता के गायक हैं। इसी कारण से इन्होंने इस आंदोलन में वामनबाड़ी नाम दिया, यानी इस आंदोलन को वामनबाड़ी नाम दे दिया। कालांतर में उन्होंने कोयम्बटूर जिसे कहा जाता है से वामनबाड़ी नामक एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशन शुरू किया। वामनबाड़ी आंदोलन के अधिकतर कवि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इस आंदोलन का प्रभाव तमिल कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं पर पड़ा। ये रहा आपका गद्यांश। अब चलते हैं इससे क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे संबंधित पहला क्वेश्चन है, वामनबाड़ी पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आप सभी ने देखा था वामनबाड़ी पत्रिका शुरू किया गया था कोयम्बटूर से। क्या कथन सही नहीं है पूछा है? हमने पढ़ लिया सही है। तो सही नहीं है उस विकल्प का चयन करना है। पत्रिका का नाम वामनबाड़ी था, बिल्कुल था।
पत्रिका में केवल मार्क्सवादी रचनाएं छपती थी। तो वहाँ पर आपने देखा था गद्यांश में मार्क्सवादी विचारधारा के थे, लेकिन और भी थीं। तो यहाँ कर दिया केवल। पत्रिका का प्रकाशन कोयम्बटूर से हुआ था, बिल्कुल हुआ था। वामनवाड़ी आंदोलन से जुड़ी पत्रिका थी, बिल्कुल थी। तो क्या हुआ, जो सही नहीं है तो वह ऑप्शन बी हमारा है, जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वामनवाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? अब यहाँ देखिए, वामनवाड़ी आंदोलन का संबंध किससे था? साहित्य आंदोलन से, साहित्यिक आंदोलन से, किसान आंदोलन से, या गायक आंदोलन से, या पक्षियों के आंदोलन से। वामनवाड़ी पक्षी के नाम पर वामनवाड़ी आंदोलन पड़ा था, लेकिन किस लिए पड़ा था यह बताना है। तो किसके लिए था? साहित्यिक आंदोलन था। यह क्या साहित्यिक आंदोलन था। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वामनवाड़ी आंदोलन का प्रभाव तमिल साहित्य के किन विधाओं पर पड़ा? कहानी पर, नाटक पर, कविता पर, या सभी विधाओं पर? तो राइट आंसर क्या होगा कि सभी विधाओं पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है? मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है, यह हमें बताना है। द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या। द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या ये सभी एक समान है, लेकिन राग नहीं है। तो हमारा पूछा था अनेकार्थी नहीं है, तो राग जो है वह नहीं होएगा मत्सर का अनेकार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए किस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, या संबंध कारक? अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्म कारक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? हमें ह्रस्व स्वर बताना है, लेकिन ह्रस्व स्वर में भी मूर्धन्य को चयन करना है। तो मूर्धन्य के अंतर्गत री वर्ण आता है। क्या? री स्वर आता है। ये तीनों नहीं हो जाएंगे। अब ये रहा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह। क्या? सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? जो सत्याग्रह शब्द है में कौन सा समास है, यह हमें बताना है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, या तत्पुरुष समास। तो जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ पर के लिए आया, के लिए इसमें आता है संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पर संप्रदान तो दिया नहीं है, इसलिए तत्पुरुष समास ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अब आप सभी के कल और परसों 2 दिन पेपर हैं। आप सभी को पेपर के लिए आज से ही बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप सभी पेपर में अच्छा करके आएंगे और अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, शेयर करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।